नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि। आज है अधिक मास का 12वां दिन और आज हम 12वें दिन की कथा और व्रत के बारे में सुनेंगे, जिसे हजारों यज्ञ का फल मिलता है। आज हम सुनेंगे अधिक मास के 12वें दिन की कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट में जय पुरुषोत्तम भगवान की लिखिए और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बोल पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। पुराणों में कथा है, एक गरीब ब्राह्मण दंपति थे। अधिक मास आया तो उन्होंने सुना कि इस महीने भगवान विष्णु की पूजा और कथा सुनने से दरिद्रता दूर होती है। उनके पास दान करने को धन नहीं था, इसलिए उन्होंने 12 दिन तक रोज़ सुबह स्नान करके तुलसी को जल चढ़ाया, भगवान विष्णु को भोग लगाया और रोज़ एक अध्याय कथा सुनी। शाम को तुलसी के पास घी का दीपक जलाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसका जाप किया। 12वें दिन अधिक मास पर उन्होंने उद्यापन किया, खीर बनाकर भगवान को भोग लगाया, एक ब्राह्मण को भोजन कराया, अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा दी, हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि प्रभु हम गरीब हैं, हमारी श्रद्धा स्वीकार करें और व्रत में कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करें। उसी रात भगवान विष्णु ने सपने में दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, तुम्हारी निष्ठा से मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारे घर में अब धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। अगले ही दिन उन्हें भूमि में गड़ा धन मिला। उन्होंने उस धन से गरीबों की मदद की, मंदिर बनवाया, सुख से जीवन बिताया। अधिक मास में बड़ा दान जरूरी नहीं, सच्ची श्रद्धा और 12वें दिन का नियम और उद्यापन कर आखिरी दिन पर भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, ये थी अधिक मास के 12वें दिन की कथा, जिसकी सरल विधि यह है, सुबह उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु और तुलसी की पूजा करें, 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसका जाप करें, खीर या मीठे चावल का भोग लगाएं, ब्राह्मणों को गरीबों को भोजन कराएं, दक्षिणा दें और अंत में क्षमा प्रार्थना करें। अगर आपने 12 दिन तक की अब तक की मेरी कथा सुनी है तो प्लीज़ जय श्री हरि ज़रूर लिखें। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्होंने अधिक मास का व्रत किया है और जो आगे भी कथा सुनना चाहते हैं। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के अनुसार और इसी के साथ हम आज का 12वां अध्याय शुरू करते हैं। 12वां अध्याय। मित्रों, कल हमने पढ़ा था 11वें अध्याय के अंदर कि किस प्रकार वह ऋषि कन्या वन में जाकर महादेव की तपस्या करती है और महादेव ने कैसे उसको प्रसन्न होकर दर्शन दिए और वरदान दिया। इसका अब हम आगे का वर्णन सुनते हैं। शंकर के चले जाने पर वह बोला, हतकांति श्वास पर श्वास लेती हुई भयभीत होकर आंखों में आंसू लेकर रोने लगी। इस प्रकार दुख से बहुत सा काल व्यतीत हो गया। फिर वह तपस्विनी भी बलवान काल के वश हो गई। उसी समय बड़े धर्मात्मा राजा द्रुपद ने उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड में से एक कन्या उत्पन्न हुई। वही मेधावी ऋषि कन्या दूसरे जन्म में राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के नाम से संसार में विख्यात हुई। सो यह राजा द्रुपद के स्वयंवर में मछली के बींधने पर अर्जुन को मिले। हे नारद, पुरुषोत्तम का अनादर करने से दुष्ट दुशासन ने इसके बाल को पकड़कर खींचा, परंतु उस समय बारंबार मेरे नामों को याद करने लगी। श्री कृष्ण कहने लगे कि यदि द्रौपदी को भूल ही गया था तो भी मेरे को स्मरण आई और हे राजन, मैं तत्काल ही गरुड़ पर चढ़कर आया, अनेक प्रकार से खींचे हुए चीर को इतना बढ़ाया कि दुशासन उसको खींचता हुआ अचेत होकर गिर पड़ा। सदैव मेरे स्नेह से करने वाली और पतिव्रता को पुरुषोत्तम मास में अनादर से मैंने भी उसको त्याग दिया। पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करने वाले को मैं भी गिरा देता हूँ, इसलिए सब प्रकार से पुरुषोत्तम मास ऋषियों और देवताओं को भी सेवन योग्य है। फिर मनुष्यों को तो अत्यंत ही मनवांछित फल देने वाला है, इसलिए आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना करो। 14 वर्ष पूरे हुए, अब सब कुछ अच्छा ही होगा। श्री नारायण कहने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण द्रौपदी और पांडवों को समझाकर द्वारिकापुरी जाने की इच्छा से बोले, हे राजन, अभी विरह से व्याकुल द्वारिकापुरी को मैं जा रहा हूँ।
ऐसा कहने पर भगवान प्रेम में मग्न हो पांडु पुत्रों के धीरे धीरे लौटाकर द्वारिकापुरी को चले गए। श्री नारायण बोले, द्वारिकानाथ की करने पर युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित तप करते हुए तीर्थों में विचरने लगे। हे नारद, श्री भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम को मन में धारण कर और श्री कृष्ण का वचन स्मरण भाई बोले, आपने पुरुषोत्तम का तब में सुना है, पुरुषोत्तम तो बिना मुझे सुखी हो सकता है। इस लोक में पूज्य वही श्रेष्ठ है। अनेक प्रकार से भगवान पुरुषोत्तम को पूछता है। इस प्रकार सब तीर्थों में विचरते हुए पुरुषोत्तम मास के प्राप्त होने पर विधिवत उस व्रत करने लगे और 14 वर्ष बीत जाने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अकटक राज्य को प्राप्त हुए। उसी प्रकार सूर्यवंशी राजा दृढ़धनवा भी पुरुषोत्तम के सेवन से पुत्र और पौत्र तथा अनेक प्रकार के सुखों का भोग कर योगियों को भी अति दुर्लभ भगवान के लोक हो गए। इसी के साथ 12वां अध्याय समाप्त होता है। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। पचतम के कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। आगे तक हमारी कथा में जुड़ने के लिए, नई और तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बज़र दबाना मत भूलिएगा।